दोस्तों, आपने बॉलीवुड में एक्टरों की दोस्ती के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको दो ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जिनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती है। और वो कोई और नहीं बल्कि एवरग्रीन रेखा और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी है। दोनों ही हीरोइनें साउथ से आती है और शुरुआत के दिनों से ही दोनों की दोस्ती चली आ रही है। अच्छा, हमने ऐसा कई बार देखा है कि स्टारडम को लेकर हमेशा से ही इंडस्ट्री में वर्चस्व की जंग चली आ रही है, लेकिन हेमा जी और रेखा जी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। दोनों ने अपनी दोस्ती को इन सब चीजों से बहुत ऊपर रखा। साल 1966 में आई तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम रेखा की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने बतौर बाल कलाकार डेब्यू किया था। हालांकि उन्होंने 1969 में फिल्म अनजाना सफर से बतौर मुख्य कलाकार बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन उनकी ये पहली फिल्म कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। 1970 में आई फिल्म सावन भादो से उन्हें बॉलीवुड में पहचान मिली। वहीं अगर हेमा मालिनी की बात करें तो उन्होंने साल 1968 में आई राज कपूर की फिल्म सपनों के सौदागर से अपना डेब्यू किया था। दिलचस्प बात तो ये है कि रेखा की तरह हेमा की भी पहली फिल्म फ्लॉप ही रही। दोनों अपने करियर के शुरुआती दिनों से ही दोस्त है। हेमा रेखा से उम्र में बड़ी है। रेखा को शुरू से ही हेमा का काफी साथ मिला। हेमा रेखा का काफी ख्याल भी रखती थी। इतना ही नहीं, हेमा अपनी दोस्त रेखा के बाल तक बनाया करती थी। एक बार हेमा मालिनी ने रेखा को अमिताभ से मिलवाने के लिए एक बड़े पॉलिटिशियन से भी बात की थी, और वो पॉलिटिशियन कोई और नहीं बल्कि अमर सिंह थे। रेखा की निजी जिंदगी को संवारने में भी हेमा का अहम योगदान रहा। एक दिन रेखा अचानक से हेमा के घर जा पहुंची। साथ में थे बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल। दोनों शादी के जोड़े में थे। हेमा पहले तो चौंक गई और फिर रेखा से बोली, अब तुम ये मत कहना कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है। इस पर जवाब देते हुए रेखा ने कहा, हाँ आप बिल्कुल सही सोच रही हैं, हमने शादी कर ली है। दरअसल मुकेश अग्रवाल चाहते थे कि शादी के बाद वे अपने दोस्त दीप्ति नवल के घर जाए, लेकिन रेखा अपनी खास सहेली हेमा मालिनी के घर जाना चाहती थी और दोनों हेमा मालिनी के घर चले गए। एक इंटरव्यू के दौरान हेमा ने बताया कि रेखा का नंबर हमेशा उनकी स्पीड डायल में रहता है। दोनों ही अपने जमाने की खूबसूरत हीरोइनों में से एक रही हैं, और अगर देखा जाए तो उम्र के इस पड़ाव में भी वो बेहद खूबसूरत है। दो लड़कियां कभी अच्छी दोस्त नहीं हो सकती, इस बात को हेमा और रेखा ने गलत साबित कर दिया। अब तो दोनों अपनी अपनी जिंदगी में काफी व्यस्त है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए समय निकाल ही लेती हैं। दोनों ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। इनकी दोस्ती बॉलीवुड में आज भी मिसाल के तौर पर ली जाती है। आप देख रहे हैं स्टार स्पीड टाउन, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।